उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। चालू करिए सर। हाँ આજે હું સ્ટેન્ડ ભૂલી ગઈ છું મારું, તો આપણે રેકોર્ડિંગ તમે કરજો અંકલ। हाँ रेकॉर्डिंग થાય છે। हाँ अपन चालू करते हैं। अभी हमने मंगलाचरण किया, अब हम बढ़ते हैं आगे। हमने व्यवहार नहीं के 4 भेद देखे और निश्चय नहीं के 4 भेद देखे। हमने जो व्यवहार नहीं के भेद देखे थे ना, वो हमने कुंद कुंद आचार्य देव की शैली की अपेक्षा से देखे। उसे कहते हैं प्रथम शैली। और एक द्वितीय शैली भी आती है जो पंचाध्यायकार ने पंचाध्याय ग्रंथ में अध्यात्म की शैली से की अपेक्षा से व्यवहार नहीं के 4 भेद समझाए। समझना बराबर। हमने जो पहले 4 भेद देखे ना, उसको कहते हैं प्रथम शैली। और अभी आज जो अपन देखने वाले हैं वह द्वितीय शैली की अपेक्षा से हम व्यवहार नहीं के भेद देखने वाले हैं। पहली शैली है कुंद कुंद आचार्य देव की, और दूसरी शैली है पंचाध्यायकार की शैली। वो आगम के नहीं है, और ये जो पंचाध्याय के नहीं है वो अध्यात्म के नहीं है। कुंद कुंद आचार्य देव जो प्रथम शैली वाले नहीं है वो आगम शैली की अपेक्षा से नहीं है, और जो दूसरी शैली वाले नहीं है पंचाध्यायकार ने जो लिखे हैं वो अध्यात्म शैली के नहीं है। आज अपन वो भी देख लेते हैं साथ में। फिर हम सारे नयों में गुणस्थान घटित करेंगे। हम सारे नयों में गुणस्थान घटित करेंगे, ठीक है। 7 तत्व घटित करेंगे, गुणस्थान घटित करेंगे। और मैंने जो कल बताया था कि आगे आगे मैंने दूसरे दूसरे नहीं, पहले पहले की अपेक्षा से कैसे वो निश्चय बनते जाते हैं, माने वो व्यवहार बनते जाते हैं। ख्याल है, वो व्यवहार बनते जाते हैं। तो हम उसको भी अपन देखने वाले हैं क्रम से। माने दूसरा नहीं ने पहले नहीं का निषेध कर दिया तो वो बन गया निश्चय, ठीक है ना। फिर तीसरा ने दूसरे का निषेध कर दिया तो भाई तीसरा बन गया निश्चय, दूसरा बन गया व्यवहार। वो अपन देखेंगे पूरा क्रम, बराबर। पहले अपन देखते हैं पंचाध्याय के अनुसार व्यवहार नहीं। नाम सेम है, नाम सेम जो हमने देखे ना, असद्भुत और सद्भुत। असद्भुत के 2, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। सद्भुत के 2, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं और अनुपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं। क्लियर। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो अब बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं अभी अंदर में आना अंदर में प्रमाण के द्रव्य में यहाँ बात करेंगे। जो कुंद कुंद आचार्य देव की शैली वाले जो 4 नहीं थे वो तो प्रमाण के बाहर से उन्होंने चालू किया, परंतु ये जो पंचाध्यायकार है उन्होंने तो भाई राग से ही चालू किया। किससे से चालू किया? राग से ही वर्णन करना चालू किया, बराबर। 1 मिनट। हाँ देखो यहाँ पे जो सबसे पहला नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। आप पहले लिख लो इसका विषय क्या है, इस नहीं का विषय क्या है। बुद्धि पूर्वक को अपना, बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना, बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहना, बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहता है। कौन बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहता है? कौन? तो ये पहला नहीं, उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, ठीक है। उपचरित सद्भुत व्यवहार नहीं, बुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहता है। और दूसरा नहीं जो है ना, वो अबुद्धि पूर्वक का राग उसे आत्मा का कहता है। अबुद्धि पूर्वक राग को आत्मा का कहता है। माने 2 राग आए, बुद्धि पूर्वक का राग और अबुद्धि पूर्वक का राग, ठीक है ना।
यहाँ जो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ है, यहाँ जो अर्थ किया वो मैं अर्थ बता रही हूँ, और समय सार में जो बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक का अर्थ किया है वो अलग है। यहाँ बुद्धिपूर्वक का अर्थ होता है कि जो राग ज्ञान में पकड़ में आवे उसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक का राग, और अबुद्धिपूर्वक का राग जो राग ज्ञान में पकड़ में नहीं आता है उसे कहते हैं अबुद्धिपूर्वक का राग। ख्याल आया? यहाँ जो हाँ चिन्हल बेन अबुद्धिपूर्वक नो राग तो ए अनुपचरित में नाखવાનો। અબુદ્ધિપૂર્વક નો રાગ છે ને એ જશે અનુપચરિતમાં, એ જશે અનુપચરિતમાં, અને બુદ્ધિપૂર્વક નો જે રાગ છે ને એ જશે ઉપચરિતમાં। ठीक है, दो प्रकार का राग, बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक। अब जो समय सार में दो अर्थ किए, बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, उसका अर्थ बता रही हूं। सबसे पहले जो बताया बुद्धिपूर्वक का राग माने मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है, मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक का राग। मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसे कहते हैं बुद्धिपूर्वक का राग। मिथ्यात्व सहित वाला जो राग है उसे कहेंगे बुद्धिपूर्वक का राग। बुद्धिपूर्वक का राग समझ में आ रहा है? मिथ्यात्व सहित वाला राग उसे क्या कहेंगे? बुद्धिपूर्वक का राग। माने श्रद्धा अभिप्राय में जो राग को अपना माना है, श्रद्धा में अभिप्राय में राग में जो अपनत्व बुद्धि है उस राग को कहते हैं बुद्धिपूर्वक का राग। क्या कहा? समझ में आ रहा है? बुद्धिपूर्वक का राग माने श्रद्धा में अभिप्राय में जो राग को अपना मान के बैठा है ना, राग का स्वामीपना, राग करने लायक है, राग करते करते मुझे निश्चय की प्राप्ति हो जाएगी, राग सुख का कारण है, ये जो बुद्धि है, ये जो राग प्रत्यय जो बुद्धि है उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक का राग। माने गुरुदेव की भाषा में कहे कि राग नो राग छे ने वो बुद्धिपूर्वक का राग है। राग नो राग वो बुद्धिपूर्वक का राग है। राग के प्रत्यय जो अपनापन का भाव है वो बुद्धिपूर्वक का राग है। और अबुद्धिपूर्वक का राग माने चारित्र की कमजोरी वश होने वाला जो राग है, ज्ञानियों को जो चारित्र की कमजोरी वश जो राग होता है ना उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक का राग। ज्ञानियों को जो चारित्र की कमजोरी वश जो राग होता है, अस्थिरता जन्य राग, ठीक है, अभी पूर्ण रूप से स्थिरता नहीं हुई है, तो जो जब उपयोग बाहर आता है शुभ भाव में जुड़ता है, बराबर, शुभ भाव होते हैं, चारित्र की कमजोरी वश अस्थिरता जन्य जो राग है उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक का राग। जो बुद्धिपूर्वक का राग है वो अनंत संसार का कारण है, और जो अबुद्धिपूर्वक का राग है वो अल्प संसार का कारण है। बुद्धिपूर्वक का राग होता है मिथ्या दृष्टियों को, और अबुद्धिपूर्वक का राग है सम्यक दृष्टि को। ठीक है ना? ये समय सार में तो ये व्याख्या आई है। ये मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक की परिभाषा बताई। अब यहाँ जो ये जो परिभाषा है ना, बुद्धि, यहाँ जो बुद्धिपूर्वक राग अनंत संसार का कारण और अबुद्धिपूर्वक राग अल्प संचार का कारण, दीपा बहन, अल्प संचार का कारण। बुद्धिपूर्वक का राग जो है वो अनंत संचार का कारण। समझ में आ रहा है? शीतल बहन, ज्योति बहन, आत्मी बेटा, केतल भाई, केतना आंटी, भानु आंटी, है ना, राजेश अंकल, बराबर जा रहा है ना सब? बराबर ख्याल आ रहा है? क्या कह रहे हैं? एक राजेश भाई भी जुड़े हैं अजमेर से, उनके प्रश्न आते रहते हैं, बराबर। अब चलो, क्या कहा कि बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक, समय सार में बुद्धिपूर्वक का अर्थ है कि जो राग के प्रत्यय जो अपनापन है, एकत्व बुद्धि है। इसलिए मुझे बेंचरी ने वचनामृत में लिखा है एक बोल, बहुत प्रसिद्ध बोल है कि पकड़ पकड़ मा अंतर है। पकड़ पकड़ मा, उन्होंने दृष्टांत दिया है वहां पे बिल्ली और उंदर का। बिल्ली चूहे को पकड़े और बिल्ली अपने बच्चे को पकड़े, बोलो
दोनों में अंतर है ना। बिल्ली चूहे को कैसे पकड़ती है? खाने के मारने के भाव पूर्वक वो किसको पकड़ती है? चूहे को पकड़ती है। और बिल्ली अपने बच्चे को, बोलो, बचाने के भाव, है ना, रक्षा के भाव से उसे वो पकड़ती है, नरमास से पकड़ती है, और चूहे को कठोरता से पकड़ती है, बराबर ना। तो ऐसे कह रहे हैं कि जो अज्ञानी है वो राग को कैसा पकड़ता है? कैसा पकड़ता है? अपनापन करके पकड़ता है। और जो ज्ञानी है वो राग जो उनको होता है, वो राग के तो मात्र जानने वाले ही रहते हैं, उनमें वो अपनापन नहीं करते हैं। ये अंतर पड़ गया अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में। इसीलिए कहते हैं ना, समय साल में कहा है, हाथी के खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। चबाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग है। दिखते हैं, राग में दिखते हैं, संयोग में दिखते हैं, परंतु उस राग के प्रति अपनापन। और अज्ञानी शायद ऐसा भी हो कि सब कुछ छोड़कर वन जंगल चला जाए। हमने द्रव्य लिंग पना अनंत बार धारण किया ना, बाहर में त्याग, सबका त्याग करके बैठ गया, परंतु अंदर में क्या पड़ा है? बुद्धिपूर्वक का राग, बुद्धिपूर्वक। और चक्रवर्ती 6 खंड के बीच में है तो उनको बुद्धिपूर्वक का राग नहीं है। कौन सा राग है? अबुद्धिपूर्वक का राग, अबुद्धिपूर्वक, क्योंकि राग में से अपनापन टूट गया, बराबर। आगे बढ़े अपन। तो पहला नहीं का विषय जो यहाँ पे बताया, बुद्धिपूर्वक, बुद्धिपूर्वक यहाँ जो अर्थ है, यहाँ जो अर्थ किया आगम शैली की अपेक्षा से कहे कर्णान योग में, ये कर्णान योग में ऐसे अर्थ किए। बुद्धिपूर्वक माने जो राग पकड़ में आए, और अबुद्धिपूर्वक माने जो राग पकड़ में नहीं आता है। ठीक है ना। अब मैं एक एक का अर्थ करती हूँ। पहला शब्द है उपचरित। उपचरित माने, पहले तो आप असद्भुत और सद्भुत का अर्थ लिखो। हमने जो ऊपर पहले 2 भेद किए ना, असद्भुत और सद्भुत। तो असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, सेम अर्थ वो ही रहेगा पहले जैसा ही, आत्मा की सत्ता में नहीं है। परंतु समझना, वहां जो प्रथम शैली में असद्भुत का अर्थ किया ना, कुंकुनाचल देव की शैली में, आत्मा की सत्ता में नहीं है माने प्रमाण के द्रव्य में नहीं है। क्या कह दिया? प्रमाण के, क्योंकि वहां पे चालू किया था संयोग से। स्त्री कुटुंब परिवार को अपना कहता है, नंबर 1 वहां प्रथम शैली। अभी आप खाली 2 शैली याद रखो, प्रथम शैली और द्वितीय शैली। प्रथम शैली माने अपन ने जो 4 व्यवहार नहीं के अर्थ किए, वो प्रथम शैली। और ये द्वितीय शैली, वहां पे तो असद्भुत माने अपनी सत्ता में नहीं है, माने अपनी सत्ता लेना प्रमाण का विषय। और यहाँ असद्भुत माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, माने दृष्टि का विषय। ख्याल आ रहा है आपको? अंतर ख्याल आ रहा है? क्या कह दिया? प्रथम शैली में जो कहा असद्भुत का अर्थ, वह असद्भुत का अर्थ कहा अपनी सत्ता में नहीं है। तो अपनी सत्ता का अर्थ लिखना, वह अपनी सत्ता माने प्रमाण का द्रव्य। स्त्री घर कुटुंब परिवार मेरे द्रव्य गुण पर्याय में नहीं है। और यहाँ का असद्भुत का अर्थ माने आत्मा की सत्ता में नहीं है, माने दृष्टि के विषय में नहीं है, क्योंकि यह राग से चालू किया है। क्योंकि राग तो पर्याय में है, तो अपनी सत्ता माने प्रमाण का द्रव्य नहीं, दृष्टि का विषय। दृष्टि के विषय में राग नहीं है, पर्याय में तो है। ख्याल है? असद्भुत का अर्थ। और सद्भुत माने अपनी सत्ता में है, सद्भुत माने अपनी सत्ता में है। फिर से सत्ता माने क्या लेना? दृष्टि का विषय। अब देखो, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं। उपचरित का अर्थ है स्थूल से जाना। उपचरित माने स्थूल। हाँ चिनलबेन, આપણે આગળ જઈએ એ પહેલા જસ્ટ ક્લેરિફિકેશન। हाँ करो भनवानजी, बोलो। हाँ કે અહીંયા આપણે असद्भुतમાં અહીંયા આગળ પહેલા તમે કહ્યું કે આત્मा की सत्ता में नहीं है, એટલે એ પ્રમાણ કે દ્રવ્ય में नहीं है, બરાબર? એટલે એ આગમની શૈલી થઈ ગઈ ને। हाँ, એ આગમ કે નહીં में આવ્યું ને, આગમ આગમ કે નહીં में કઈ રા 2 દિવસ પહેલા આપણે જે નહીં કર્યા એમાં। હા હા। અને બીજું અસદ્ભુત એટલે કે અહીંયા દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનો વિષયમાં એમાં નથી, રાગ નથી, એ આ અધ્યાત્મની શૈલીમાં, બરાબર? બરાબર, પંચાધ્યાયની શૈલીમાં। બોલો। Okay, I just wanted to clarify. Thanks. No, exactly, very good. હવે ઉપચરિત એટલે સ્થૂલ। ઉપચરિત का अर्थ लिखना स्थूल, स्थूल राग।
उपचरित माने स्थूल राग, असद्भुत माने मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है। राग जो है ना, स्थूल राग है, वो मेरे त्रिकाली में नहीं है, त्रिकाली में राग का अभाव है, इसलिए असद्भुत। व्यवहार, व्यवहार माने भेद किया ना, द्रव्य पर्याय का भेद किया, इसलिए व्यवहार। और नहीं क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने जाना इसलिए नहीं, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने जाना इसलिए नहीं। क्लियर? ठीक है। 4 शब्द के अर्थ उपचरित माने, હું પાછું રિપીટ કરું છું દીપાબેન। ઉપચરિત એટલે સ્થૂલ, स्थूल राग। असद्भुत माने मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है। व्यवहार माने द्रव्य पर्याय का भेद किया। और नहीं माने शुद्ध ज्ञान की पर्याय। नहीं माने कौन? शुद्ध ज्ञान की पर्याय। क्लियर? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, ये नहीं, नहीं का अर्थ शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, एंगल करके देखा, एंगल करके जाना। आगे बढ़े। अब दूसरा नहीं, अनुपचरित, असद्भुत, व्यवहार नहीं। अनुपचरित का अर्थ लिखना सूक्ष्म राग, अनुपचरित का अर्थ लिखना सूक्ष्म राग। असद्भुत माने होता है मेरे त्रिकाली में नहीं, अर्थ सेम, मेरे त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा में नहीं है, सूक्ष्म राग भी नहीं है। व्यवहार क्यों? क्योंकि द्रव्य पर्याय का भेद किया। और नहीं क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। राग, सूक्ष्म राग वाला आत्मा, अबुद्धि पूर्वक के राग वाला आत्मा, बुद्धि पूर्वक के राग वाला आत्मा, ऐसा जाना ना, इसका नाम है नहीं। एंगल करके देखता है, एंगल करके कोई अपेक्षा से देखता है, उसे नहीं कहते हैं। इसलिए शुद्ध ज्ञान की पर्याय को नहीं कहते हैं। नहीं माने क्या? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। क्लियर? 4 का अर्थ हुआ, 2 नहीं हो गए, पहला और दूसरा नहीं। अब हम हाँ बताइए, कोई प्रश्न है? पाछू एक फेरे जरा रिपीट करना। हाँ, अनुपचरित माने सूक्ष्म राग, असद्भुत माने मूल वस्तु में नहीं है, व्यवहार माने भेद किया द्रव्य पर्याय का, इसलिए व्यवहार। और नहीं माने शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। क्लियर? ये पहले 2 नहीं। तीसरे नहीं पर जाते हैं। तीसरे नहीं पर सद्भुत में आओ। अभी सद्भुत, उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं। उपचरित का अर्थ लिखना। अब पहले तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिख दो, उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं का, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। राग का ज्ञान, राग का ज्ञान, हम कहते हैं ना राग, मुझे तो राग का ज्ञान हो रहा है। राग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, मुझे तो इतने इतने शास्त्र का ज्ञान है, इनको तो बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, मुझे तो मेरा राग का ज्ञान हो रहा है। तो ये क्या है? ये एग्जाम्पल तीसरे नहीं का, उपचरित, सद्भुत, व्यवहार नहीं। अब एक एक का अर्थ। उपचरित, उपचरित का अर्थ, उपचरित का अर्थ लिखना, ज्ञान स्वयं का होने के बावजूद भी पर का कहना। राग का ज्ञान, पर का ज्ञान कहना। ज्ञान किसका है? आत्मा का, परंतु कहते हैं क्या? पर का ज्ञान। मुझे ये दुकान का ज्ञान है, मुझे घर का ज्ञान है, मुझे शास्त्र का ज्ञान है, मुझे जिनवाणी का ज्ञान है। ठीक है ना? ज्ञान है अपना, ज्ञान आत्मा का है, परंतु कहते हैं क्या? समय सार का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, ज्ञेयों का ज्ञान। तो ये पर का ज्ञान कहना, इसका नाम है उपचरित। ठीक है? उपचरित का अर्थ ख्याल आ गया। उपचरित माने क्या? अब सद्भुत, सद्भुत ज्ञान स्वयं का है ना, इसलिए सद्भुत। ज्ञान स्वयं का है इसलिए सद्भुत। ज्ञान स्वयं का है इसलिए सद्भुत। बराबर? व्यवहार क्यों? व्यवहार क्यों? क्योंकि त्रिकाली में भेद किया।
आत्मी बेटा, ख्याल आ रहा है बेटा? त्रिकाली में भेद किया। त्रिकाली में क्या भेद किया? ज्ञान ते आत्मा। त्रिकाली में भेद किया ना, ज्ञान ते आत्मा नहीं, त्रिकाली में भेद किया। क्या भेद किया? कि ज्ञान और आत्मा ऐसा भेद किया ना, राग का ज्ञान, तो ज्ञान और आत्मा ऐसा भेद कर दिया ना, तो त्रिकाली में भेद किया, इसलिए व्यवहार। इसलिए व्यवहार, त्रिकाली में भेद किया इसलिए व्यवहार। और नहीं क्यों? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। ये हम तीसरे नंबर के नई की चर्चा कर रहे हैं पंचाध्याय की अपेक्षा से। पंचाध्यायकार ने ये तीसरे नंबर के नई के संबंध में क्या बताया है? उपचरित का अर्थ क्या लिखा? उपचरित माने क्या? ज्ञान स्वयं का होने के बावजूद भी पर का ज्ञान ऐसा कहना, इसलिए उपचरित। सद्भूत, सद्भूत, सद्भूत क्यों? सद्भूत क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वयं का है, ठीक है ना। व्यवहार क्यों कहा? व्यवहार क्यों कहा? क्योंकि द्रव्य पर्याय त्रिकाली में भेद किया। त्रिकाली में भेद किया, त्रिकाली में भेद किया, इसलिए व्यवहार। और नहीं क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। राग है, राग ज्ञान, हमने एग्जाम्पल में मैंने कहा ना, राग का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, तो ज्ञान है स्वयं का, परंतु हम कहते हैं क्या? कहते हैं क्या? कि राग का ज्ञान हुआ, बराबर। तो राग का ज्ञान नहीं है, ज्ञान स्वयं का है, परंतु राग के ऊपर उपचार करके हम कह देते हैं राग का ज्ञान, बराबर। ये हो गया तीसरे नंबर का नहीं। अब आ जाते हैं चौथे नंबर के नहीं के ऊपर। अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं, अनुपचरित। अब और अंदर आ गए, कहा था ना स्थूलता से सूक्ष्मता की और अपने को ये नहीं ले जाते हैं। अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं। पहले तो आप एग्जाम्पल लिख लो। ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा। पहले कहा था राग का ज्ञान, और अब कह रहे ज्ञान ते आत्मा। तीसरे नंबर का एग्जाम्पल था राग का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान, और चौथे नंबर का नई का एग्जाम्पल है ज्ञान ते आत्मा, ठीक है ना, ज्ञान ते आत्मा। अनुपचरित, सद्भूत, व्यवहार नहीं। अनुपचरित माने कोई उपचार नहीं है, इसमें कोई उपचार नहीं है, नो उपचार, क्योंकि ज्ञान मेरा स्वभाव है, कोई उपचार नहीं है, इसलिए अनुपचरित। सद्भूत क्योंकि आत्मा में है, इसलिए सद्भूत। व्यवहार क्यों? व्यवहार क्योंकि त्रिकाली में भेद किया, ठीक है ना, त्रिकाली में भेद किया। और नहीं क्यों? क्योंकि शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, ठीक है, शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना। ये हम किसके नहीं देख रहे हैं? पंचाध्यायकार के नहीं देख रहे हैं। पंचाध्यायी शास्त्र में पंचाध्यायकार ने सूक्ष्मता से ये नयों का निरूपण किया है। पंचाध्याय कहते हैं, पंचाध्यायकार कहता है कि भाई ये स्त्री घर कुटुंब परिवार को अपना कहो ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से इनको अपना कह रहे हैं और इन्हीं में अपनापन करके अपन बैठे हैं। तो कह रहे इनको तो अपना अभी कहो ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से इनमें अपनत्व पन्ना, एकत्व बुद्धि, ये इनको ही अपना मान रहे हैं। तो पंचाध्यायकार ने राग से शुरुआत की। पहले बुद्धिपूर्वक का राग, पहले नंबर का नई का विषय है बुद्धिपूर्वक का राग, दूसरे नंबर के नई का विषय है अबुद्धिपूर्वक का राग, तीसरे नंबर का नई कहता है राग का ज्ञान, पुस्तक का ज्ञान, जिनवाणी का ज्ञान, समय सार का ज्ञान। ज्ञान है अपना, परंतु कहते हैं क्या? उपचार से पर का ज्ञान, ठीक है ना। ये तीसरे नंबर का नहीं। चौथे नंबर का नहीं आत्मा और ज्ञान के बीच में भेद करता है। क्या भेद कर किया? ज्ञान ते आत्मा, ज्ञान ते आत्मा। था ना आठवीं गाथा में, सातवीं गाथा में, ज्ञान वाला, दर्शन वाला, चारित्र वाला, ये भेद किया ना, भेद, सातवीं गाथा में भेद किया ना। तो ये जो भेद किया, भेद के द्वारा अभेद को बताया। तो ये भेद किस नई का विषय है? चौथे नंबर के नई का विषय। अनुपचरित क्योंकि कोई उपचार नहीं है, ज्ञान मेरा स्वभाव है। सद्भूत माने आत्मा की सत्ता में है। व्यवहार माने त्रिकाली में भेद किया, ज्ञान ते आत्मा ऐसा भेद किया, गुण गुणी का भेद किया। और नहीं माने शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने ऐसा जाना, ठीक है ना। तो एकदम इजी हो गए 4 पंचाध्यायकार के नहीं, बराबर। कोई इसमें प्रश्न है? मैं आगे बढ़ू?
अब हम देखते हैं, मैंने अभी बताया था अपन गुणस्थान देखेंगे, गुणस्थान अपन चिन्हलबेन, हाँ आंटी चिन्हलबेन, आज આમાં આપણે કહ્યું કે સોરી, આત્મા તે જ્ઞાન તે આત્મા हाँ અને ઉપચરિત સદભુત વ્યવહારમાં એમાં ત્રીજામાં આપણે આત્મા કા જ્ઞાન કરીએ તો એ ઉપચરિતમાં આવી જશે કે એમાં રાગ કા શાસ્ત્ર કા પરનું બીજું પર બેસાય આત્માનું જ્ઞાન એમ કે પરનું જ. ઓકે, રાગનું, ગેયનું, પરનું, શાસ્ત્રનું, જીનવાણીનું, અને તો એમ કહેશું ને નિમિત્તનું, તો એ જ્ઞાનનો ઉપચાર એ પરદ્રવ્ય પર આપીને પરનું જ્ઞાન એમ કીધું, ઓકે, બીજા નંબરનો નહીં. ઠીક છે ને? અને જ્ઞાન તે આત્મા એમ ભેદ પાડશો ને અંદરમાં તો એ ચોથા નંબરનો નહીં. બરાબર? એ ખ્યાલ આવી ગયો બેમાં અંતર. અને પહેલા બેમાં તો એકદમ ઈઝી છે. એક તો બનાવે છે बुद्धिपूर्वक राग ने विषय, અને दूसरा नहीं बनाता है अबुद्धिपूर्वक के राग को विषय. पहला नहीं कहता है बुद्धिपूर्वक के राग को अपना कहता है, और दूसरा नहीं अबुद्धिपूर्वक के राग को अपना कहता है. मैंने कहा था ना समय सार में बुद्धिपूर्वक का अर्थ क्या है? बुद्धिपूर्वक माने राग में एकत्व बुद्धि, वो बुद्धिपूर्वक. बुद्धिपूर्वक का अर्थ समय सार में कहा, राग में एकत्व बुद्धि, ये समय सार में बुद्धिपूर्वक का अर्थ किया. और अबुद्धिपूर्वक माने तो कहते हैं अस्थिरता जन्य जो राग है ना, उसको कहेंगे अबुद्धिपूर्वक का राग. परंतु यहाँ बुद्धिपूर्वक माने जो राग ज्ञान में पकड़ में आता है उसको कहते हैं बुद्धिपूर्वक, और जो ज्ञान राग में पकड़ में नहीं आता है उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक का राग. अब यहाँ पे अपन गठित कर रहे हैं. एक तो अपन देखेंगे कैसे वो गुणस्थान की अपेक्षा हम देखेंगे कि व्यवहार नहीं और निश्चय नहीं. पहले अपन निश्चय नहीं पे जाते हैं. निश्चय नहीं में जो है देखो, पहला जो है ना असद्भुत निश्चय नहीं के हम जो चार भेद है ना, निश्चय नहीं के चार भेद जो हमने देखे, उसमें हम घटित करेंगे. निश्चय नहीं के चार भेद पर आ जाओ आप. निश्चय नहीं के चार भेद, उसमें हम गुणस्थान घटित करेंगे. तो जो पहला निश्चय नहीं है, अशुद्ध निश्चय नहीं, पहला भेद, पहले भेद के गुणस्थान कहे तो पहले भेद के गुणस्थान है 1 से 12 या 1 से 14, क्योंकि औदैहिक भाव है 14वें गुणस्थान तक. औदैहिक भाव है 14वें गुणस्थान तक, इसलिए 1 से 14, 1 से 14. ठीक है, गुणस्थान लिखना 1 से 14. असिद्धत्व, असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव. बहुत बढ़िया, असिद्धत्व नामक औदैहिक भाव. इसलिए पहला जो अशुद्ध निश्चय नहीं है उसके गुणस्थान है 1 से 14. क्लियर? इसमें तत्व जाएंगे 2. 7 तत्व में घटित करें ना, पहला नहीं तो 2 तत्व जाएंगे, आश्रव तत्व और बंध तत्व. आश्रव तत्व और बंध तत्व. 5 भावों में से इसमें 2 भाव जाएंगे, औदैहिक भाव और शायोपशमिक भाव. परंतु मैंने कहा था ना कल, संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव, नॉट मोक्ष मार्ग वाला. और ये अशुद्ध निश्चय नहीं है ना, तो संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, ये जाएगा. और औदैहिक भाव. 3 बात बता दी, गुणस्थान, 7 तत्व और 5 भाव. पहले नहीं में गुणस्थान कहेंगे तो 1 से 14. ठीक है, 1 से 14. 7 तत्व कहेंगे तो आश्रव और बंध, और 5 भाव कहेंगे तो औदैहिक भाव और शायोपशमिक भाव. परंतु आप लिख लेना संसार मार्ग वाला शायोपशमिक भाव. आगे जाते एक देश शुद्ध निश्चय नहीं, इसमें गुणस्थान घटित करो. गुणस्थान घटित करेंगे तो 4 से 12. 4 से 12 क्यों 4 से 12? क्योंकि 4 से 12 है ना, 4 से 12, क्योंकि ये शायोपशमिक भाव है ना, तो कहाँ तक है शायोपशमिक भाव? 12वें तक. ठीक है ना, 12वें तक है. औपशमिक भाव 11वें तक है. तो ये गुणस्थान जो है ना, ये नहीं, इसमें गुणस्थान घटित होंगे 4 से 12. गुणस्थान लिख दीजिए आप लोग, 4 से 12.
ठीक है, और इसमें तत्व जाएंगे दो, संवर और निर्जरा। संवर दूसरे नंबर के निश्चय नहीं में तत्व जाएंगे संवर और निर्जरा, और भाव जाएंगे, 5 भावों में से भाव जाएंगे, कौन से भाव जाएंगे? औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम। औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम। क्लियर? औपशमिक और मोक्ष मार्ग वाला शायोपशम। दूसरे नंबर का नहीं हुआ, अब तीसरे नंबर का नहीं। पहले नंबर के नहीं में एग्जाम्पल कल ही बताए थे ना, एक बार मैं बोलती हूँ। पहले नंबर के निश्चय नहीं के एग्जाम्पल: रागी, मिथ्या दृष्टि, संसारी, विकारी जीव, अभेद अभेद करके विकार वाला जीव कहा, विकार वाला जीव कहा, विकार वाला जीव कहा, तो वो हो जाएगा व्यवहार नहीं। परंतु विकारी जीव, विकारी जीव, तो ये निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं। संसारी, संसार वाला जीव, संसार वाला जीव तो व्यवहार नहीं, और संसारी जीव तो निश्चय नहीं, अशुद्ध नहीं। अब दोनों में अंतर समझो बराबर। मिथ्या दृष्टि वाला जीव, मिथ्यात्व वाला जीव तो व्यवहार नहीं, परंतु मिथ्या दृष्टि जीव तो निश्चय नहीं। अभेद अभेद करके कहा ना, तो निश्चय नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल्स हो गया। राग वाला जीव तो व्यवहार नहीं, परंतु रागी जीव तो अशुद्ध निश्चय नहीं। क्लियर? बराबर। दूसरे नहीं के एग्जाम्पल: समकीति कहो, शुल्लक कहो, अणुव्रति कहो, अणुव्रति कहो, समकीति कहो, देशरति कहो, अणुव्रति कहो, देशयमी कहो। ये सब एक देश, एक देश। फिर से देशयमी, अणुव्रति, समकीति, शुल्लक, तो ये सब एक देश शुद्ध निश्चय नहीं के विषय। 3 प्रकार के अंतरात्मा आ गए। हाँ, 3 प्रकार के अंतरात्मा: जगन्य, मध्यम, उत्तम। मध्यम और उत्तम, बराबर, बहुत बढ़िया। 3 प्रकार के अंतरात्मा आ गए। अब हम जाते हैं साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। तो साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं के एग्जाम्पल कल बताए थे। क्या बताए थे? केवली जीव, केवली, परमात्मा, कार्य जीव, कार्य जीव, सिद्ध, सिद्ध, कार्य जीव, परमात्मा, केवली, शायिक, शायिक सम्यक्त्वी, शायिक सम्यक्त्वी। तो ये जाएंगे तीसरे नई का विषय, तीसरे नई के एग्जाम्पल। अब तीसरा नई जो है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं। अब उसके गुणस्थान, गुणस्थान होंगे 4 से सिद्ध, 4 से सिद्ध। ठीक है ना, 4 से सिद्ध, क्योंकि शायिक सम्यक्त्व, शायिक चारित्र, सिद्ध तक है ना, 4 से सिद्ध, 4 से सिद्ध गुणस्थान तीसरे नई के। फिर इसमें तत्व कौन सा जाएगा? वेरी इजी, एक ही तत्व बचा अभी। कौन सा तत्व जाएगा इसमें? मोक्ष तत्व। ठीक है ना, मोक्ष तत्व। और इसमें 5 भाव में से अब कौन सा भाव बाकी रहा? औपशमिक हो गया, औदैक हो गया, शायपशमिक हो गया, शायिक भाव। तो ये इसमें जाएगा शायिक भाव। क्लियर? गुणस्थान है 4 से सिद्ध, तत्व है मोक्ष तत्व, और भाव में जाएगा शायिक भाव। दीदी गुणस्थान में 4 से लेंगे, क्योंकि 4 में भी शायिक समय तो हो सकता है, इसलिए। एग्जैक्टली, बहुत बढ़िया ज्योति बहन, है ना। चौथे में भी हो सकता है शायिक समय, इसलिए चौथे गुणस्थान से सिद्ध तक। सिद्ध तो गुणस्थान में नहीं आएंगे ना? हाँ, गुणस्थान में नहीं आएंगे, परंतु बता रहे हैं कि सिद्ध तक है ये सिद्ध तक। अच्छा, शायिक भाव। हाँ, आगे जाते हैं चौथे नंबर के निश्चय नहीं के ऊपर, जो राजा है, नयों का राजा, परम शुद्ध निश्चय नहीं। अब ये जो है इसके तो एग्जाम्पल्स कल बताए थे ना। इसके एग्जाम्पल्स कारण जीव, कारण परमात्मा, गुणस्थानातीत, समय सार, द्रव्य स्वभाव, ज्ञायक, कारण शुद्ध जीव, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है ना, भगवान आत्मा, ज्ञायक, शुद्धात्मा, ये सब इसके एग्जाम्पल्स।
अब इसमें मुझे कौन बताएगा इसके गुणस्थान? बताओ, परम शुद्ध निश्चय नहीं के गुणस्थान कौन बताएगा? हाँ, गुणस्थानातीत। गुणस्थानातीत। बस गुणस्थानातीत, बस गुणस्थानातीत। तुम्हारे सिद्ध भगवान कोई है ये ज्ञायक भाव, गुणस्थानातीत तो सिद्ध भगवान कोई है ये ज्ञायक भाव शुद्धात्मा। इसके गुणस्थान बताओ, इसके गुणस्थान। हाँ, गुणस्थान ना होए। नहीं वो तो बराबर है, परंतु ये है किसके पास? शुद्धात्मा है किसके पास? सभी जीव, सभी जीव। बहुत बढ़िया, एक से लेके सिद्ध परमात्मा तक। ठीक है, शुद्धात्मा सबके पास है ना, भगवान आत्मा सबके पास है, इसलिए एक से लेके सिद्ध भगवान तक, एक से लेके सिद्ध भगवान तक। ठीक है ना। अब इसमें तत्व मुझे बताना, 7 तत्व में से कौन सा तत्व घटित होगा? 7 तत्व में से कौन सा तत्व घटित होगा? जीव तत्व। जीव तत्व। वेरी गुड, एक्सीलेंट। अच्छा, कौन बताएगा मुझे 5 भाव में से कौन सा भाव जाएगा? हाँ, शीतल बहन बताइए। परम पारिणामिक भाव। बहुत बढ़िया, परम पारिणामिक भाव। ठीक है ना, 5 भाव में से, ये 5 भाव में से परम पारिणामिक भाव जाएगा। तो हमने देख लिया निश्चय नहीं के 4 भेदों में हमने गुणस्थान देखे। अब मैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आज का लेकर पूरा करती हूँ कि एक की अपेक्षा दूसरा निश्चय कैसे बनता है, निश्चय कैसे बनता है। क्लियर? कैसे एक नई पहले वाले नई का निषेध करता जाता है, कैसे निषेध करता है। आप सामने रखो 4 व्यवहार नहीं, 4 व्यवहार नहीं सामने रखो। ठीक है ना, पहला व्यवहार नहीं। अभी हम आते हैं वापस कुनकुन आचार्य देव की शैली के ऊपर। प्रथम शैली अब प्रथम शैली में कहते हैं ये स्त्री घर कुटुंब परिवार मेरे, बराबर। प्रथम शैली कुनकुन आचार्य देव की शैली में उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, स्त्री घर कुटुंब परिवार को अपना कहता है। तो अब एक जीव ऐसा कहता है कि मैं ये संयोग के कारण से दुखी हूं, मैं संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं, संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं। ठीक है ना। एक आप पहले तो लिख देना कि जो पहले प्रकार का जो व्यवहार नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होता है। पहले नंबर का नहीं कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होता है। और जो अंतिम वाला निश्चय नहीं है, परम शुद्ध निश्चय नहीं, वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। पहले वाला व्यवहार नहीं कभी निश्चय को प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कुछ है ही नहीं, त्रिघर कुटुंब परिवार के आगे कुछ है ही नहीं, इसलिए वो कभी व्यवहार निश्चय को प्राप्त नहीं होगा। और जो परम शुद्ध निश्चय नहीं है वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है, बराबर। ये 2 वाक्य आपने लिखे। अब देखो ये पहला जो नहीं है ना, उपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, तो ये कहता है कि भाई मैं संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं, संयोग के कारण से सुखी दुखी हूं। तो दूसरे नंबर का नहीं, अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नहीं, ये पहले वाले नई का निषेध करता है, पहले वाले नई का निषेध कर देता है। क्या कहता है वो कि सुनो, संयोग के कारण से सुखी दुखी नहीं हो, कर्म के उदय के कारण से यह जीव सुखी दुखी है। संयोग के कारण से नहीं, कर्म के कारण से सुखी दुखी है। तो दूसरे नंबर के नई ने क्या कर दिया? पहले नंबर के नई का निषेध कर दिया। और जो निषेध करने वाला होता है वो निश्चय, और जो निषेध किया जाता है वो व्यवहार। तो दूसरे नंबर का नई ने पहले नंबर के नई का निषेध किया, इसलिए दूसरे नंबर का नई हो गया निश्चयी। पहले की अपेक्षा से, पहले नंबर के नई की अपेक्षा से दूसरे नंबर का नई हो गया निश्चयी। क्लियर? बराबर। दूसरे नंबर का नई क्या हो गया? निश्चयी, बराबर। क्योंकि दूसरे नंबर के नई ने क्या निषेध किया कि संयोग के कारण से सुखी दुखी नहीं, कर्म के कारण से सुखी दुखी हूं। क्लियर? अब आगे बढ़ते, तीसरे नंबर के नई पे आओ। अब तीसरा नंबर का नई कहता है कि सुनो, कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकाई, कर्म कौन है? कर्म सुखी दुखी नहीं करते हैं। तुम तो राग के कारण से सुखी दुखी होते हो,
तो राग के कारण से सुखी दुखी कहना, ये तीसरे नंबर के नई ने दूसरे नंबर के नई का निषेध कर दिया। क्या कर दिया? राग राग मेरे सुख दुख का कारण है, ऐसा कहकर तीसरे नंबर के नई ने दूसरे नंबर के नई का निषेध कर दिया। तो तीसरे नंबर का नई हो गया निश्चयी। किसकी अपेक्षा से? दूसरे की अपेक्षा से। अभिप्राय में निषेध है तो यही वाक्य अभी क्या हो जाएगा? निश्चय नई का बन जाएगा। ख्याल आ रहा है? क्योंकि देखो नई, मैंने फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, नई माने देखने, निषेधात्मक दृष्टि है तो यही वाक्य हो जाएगा निश्चय का। राग के कारण से सुखी दुखी हूं, इसने क्या कर दिया? दूसरे नंबर के नई का क्या कर दिया? निषेध कर दिया। तो ये तीसरा नंबर का नई बन गया निश्चय। बराबर। अब चौथे नंबर का नहीं, अकॉर्डिंग टू थर्ड वाला नहीं, सेकंड वाला व्यवहार हो गया। अकॉर्डिंग टू थर्ड वाला नहीं, बहुत बढ़िया, सेकंड वाला व्यवहार हो गया और तीसरा वाला हो गया निश्चय। ओके, निश्चय हो गया, तीसरा वाला हो गया निश्चय। बराबर। अब आगे, अब कहते हैं कि चौथा वाला नहीं। अब ये तीसरा वाला नहीं जो कहा, जो अभी कहा ना कि राग के कारण से सुखी दुखी हूं, तो चौथे वाले नहीं ने कहा कि सुनो, राग ने जाना किसने? राग को जाना किसने? राग को जाना किसने? तो भाई चौथे नंबर वाले ने कहा कि ज्ञान ने जाना, है ना। तो मैं राग का करता धरता नहीं, मैं ज्ञान का करता हूं। जब ये कहते हैं कि मैं ज्ञान का करता हूं, मैं ज्ञान का भोगता हूं, मैं राग का करता नहीं हूं, तो चौथे वाले ने तीसरे वाले नहीं का निषेध कर दिया। तो चौथा नहीं तीसरे की अपेक्षा से निश्चय बन गया। मैं राग का करता नहीं हूं, मैं तो ज्ञान का करता हूं। क्योंकि राग को जाना किसने? ज्ञान ने जाना। इसलिए मैं राग का करता भोगता नहीं, मैं ज्ञान का करता भोगता। तो चौथे वाले ने तीसरे का निषेध कर दिया। तो चौथे की अपेक्षा तीसरा बन गया व्यवहार और चौथा बन गया निश्चय। क्लियर? एक दूसरे की अपेक्षा से कैसे वो निश्चय व्यवहार हो जाते हैं। बराबर ना, एकदम क्लियर है ना। अब आगे बढ़े, हम 4 प्रकार के निश्चय पे आते हैं। 4 प्रकार के निश्चय नहीं। अब पहला जो है ना, पहला निश्चय नहीं, अशुद्ध निश्चय नहीं, वो तो कहता है रागी आत्मा, रागी आत्मा, है ना। तो दूसरा नहीं जो है एक देश शुद्ध निश्चय नहीं। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं कहता है कि अरे सुनो सुनो, अगर तुम्हें कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो राग को क्यों कहते हो? राग को क्यों कहते हो? तुम तो भाई जो सम्यक दर्शन की पर्याय है ना, सम्यक दर्शन की पर्याय को अपनी कहो, राग की पर्याय को क्यों अपनी कहते हो? क्योंकि भाई राग मेरा स्वरूप ही नहीं है, राग मेरा स्वभाव ही नहीं है, वो तो भाई मेरी जाति का नहीं है। तो कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो इसको कहो ना, औपशमिक को कहो, शायपशमिक भाव को कहो, शायपशमिक सम्यक को अपनी कहो। तो दूसरे प्रकार के नहीं ने पहले नहीं का निषेध कर दिया। एक देश शुद्ध निश्चय नहीं ने अशुद्ध निश्चय नहीं का निषेध कर दिया। ठीक है ना। अब तीसरा नहीं जो है साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं, वो कहता है कि अरे भाई आंशिक शुद्ध पर्याय को अपनी क्यों कहते हो? पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय को अपनी कहो ना। अधूरी अपूर्ण पर्याय को क्यों अपनी कहते हो? कोई पर्याय को अपनी कहनी हो तो पूर्ण निर्मल पर्याय को अपनी कहो, क्योंकि वो स्वभाव जैसी है, परिपूर्ण है। तो फिर तीसरे वाले ने दूसरे का निषेध कर दिया। तीसरे वाले ने क्या कर दिया? दूसरे का निषेध कर दिया। ठीक है। अब चौथा नहीं, नयों का राजा, वो क्या कहता है? वो कहता है क्या पर्यायों को अपना कहते हो? जो भी कोई भी पर्याय हो, राग की पर्याय हो, चाहे वो संबंध निद्रा की हो, चाहे वो पूर्ण निर्मल पर्याय हो। चिरेन भाई कहीं चल रहे हो आप? हाँ वो बाहर है। अच्छा अच्छा, ओके 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 ओके, आवाज आ रही है उनको? हाँ वो कार में होंगे शायद। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, है ना। तो क्या हम लोग ये देख रहे हैं ना, निषेध कैसे हो रहा है। तो चौथे नंबर का जो नहीं है परम शुद्ध निश्चय नहीं,
वो कहता है कि भाई पर्याय को अपनी नहीं कहो, कोई पर्याय को अपनी नहीं कहो, क्योंकि कोई भी पर्याय हो, औपशमिक की हो, शैपशमिक की हो, शाई की हो, सब एक समय की है, सबकी सब पर्याय एक समय की है। और मैं तो सारी पर्यायों से पार, सारी पर्यायों से पार, त्रिकाली ध्रुव, भगवान आत्मा, नित्य, अजर अमर, अनादि अनंत हूँ। तो ये चौथे नंबर के नहीं ने तीसरे नंबर के नहीं का क्या कर दिया, निषेध कर दिया, है ना। तो ये चौथे नंबर का नहीं जो है ना, परम शुद्ध निश्चय नहीं, तो ये कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी इसके आगे कुछ है ही नहीं। अब इसका निषेध कौन करे, बोलो? परम शुद्ध निश्चय नहीं का निषेध कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जीव राजा के आगे, जीव राजा के ऊपर कोई है ही नहीं जो जीव राजा का निषेध करे। जीव राजा ने तो सबका निषेध कर दिया, परंतु जीव राजा का कोई निषेध नहीं करे, उसके ऊपर कोई है ही नहीं। जीव राजा ने सारी पर्यायों का निषेध कर दिया कि राग वाला भी नहीं, भाई आंशिक शुद्ध, एक देश शुद्ध पर्याय वाला भी नहीं, पूर्ण शुद्ध निर्मल पर्याय वाला भी नहीं, क्योंकि वो सबकी सब एक समय की है। ऐसे ये सारी पर्यायों का निषेध जीव राजा माने जो चौथे नंबर के नहीं का विषय है, भगवान आत्मा, परम शुद्ध निश्चय नहीं ने सबका निषेध कर दिया। तो इसके सामने आगे के सारे नहीं व्यवहार बन जाते हैं। और एक ये ही क्या है, तो कहते निश्चय रहता है, ये कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। ख्याल है? इसलिए क्या है भाई 11वीं गाथा में सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ छे, सगड़ोए व्यवहार अभूतार्थ छे, माने सारे प्रकार के व्यवहार अभूतार्थ है। ऐसे ये निषेध होते जा रहा है। देखो मेरे सामने एक चार्ट है जिसमें व्यवहार नहीं के गुणस्थान दिए हैं। अभी हमने निश्चय नहीं के गुणस्थान देखे ना, ऐसे व्यवहार नहीं के गुणस्थान मैं अभी बताती हूँ, परंतु मुझे थोड़ा सा इसमें चेंज लग रहा है। मैं आपको बताती हूँ, आप लिख लो। परंतु हम जब 2 दिन के बाद वापस मिलेंगे ना, मेरी धवला की गोष्ठी है कल शाम को 8 बजे। धवला के ऊपर एक ग्रुप अपना जो जैनिज्म थिंकर है दिल्ली का है, उसमें मुझे बुलाया है, तो मुझे जाना है 8 बजे, वहां पे उपस्थित रहना है। और फिर संडे को तो अंकल अपने स्वाध्याय क्लास नहीं होती है, हाँ, है ना? संडे को नहीं, राजेश अंकल अपने संडे को नहीं है। हाँ, तो अपन मंडे को वापस मिलेंगे। तो मैं थोड़ा गुणस्थान एक बार वापस सोचकर आपको मैं बताती हूँ। एक तो आप पहले लिख लो आज, क्योंकि हमने निश्चय नहीं के गुणस्थान देखे ना, तो व्यवहार नहीं का जो पहला भेद है ना, उसके गुणस्थान है 1 से 14, उसके गुणस्थान है 1 से 14। पहले नंबर का व्यवहार नहीं, उसका गुणस्थान है 1 से 14, ठीक है ना? और दूसरे नंबर का व्यवहार नहीं है, उसका गुणस्थान भी है 1 से 14, क्योंकि कर्म है ना 14वें तक, और संयोग है ना 14वें तक, सम्मोचरण आदि है ना 14वें तक, ठीक है ना? तो ये भी 114, ये भी 1 से 14 गुणस्थान। फिर जो तीसरे नंबर का नहीं है, उसके गुणस्थान है 1 से 11, 1 से 11। क्यों? क्योंकि अभी राग है ना, वहां पे राग का अभाव नहीं हुआ है, वो उपशमित हो गया, दब गया है, इसलिए 1 से 11, 1 से 11। और औपशमिक भाव भी गया ना इस नई में, औपशमिक भाव भी विषय बन रहा है ना, इसलिए 1 से 11। और जो चौथे नंबर का नहीं है, उसके गुणस्थान है 4 से सिद्ध, 4 से सिद्ध, क्योंकि शायिक भाव इसका विषय है, पूर्ण निर्मल पर्याय। हमने देखा ना गुण गुणी का भेद और पूर्ण निर्मल पर्याय, अनंत गुण और पूर्ण निर्मल पर्याय। तो पूर्ण निर्मल पर्याय 4 से सिद्ध तक, इसलिए इसके गुणस्थान है 4 से सिद्ध। तीसरे नंबर के नई के गुणस्थान है 1 से 11, दूसरे नंबर के और पहले नंबर के नई के गुणस्थान है 1 से 14। क्लियर? इसके ऊपर थोड़ा खुलासा हम वापस जब मंडे को मिलेंगे तब हम देखेंगे। आज हमने 3 विषय देखे। एक तो हमने देखा पंचाध्याय की अपेक्षा से हमने 4 प्रकार के व्यवहार नहीं देखे। फिर हमने दूसरा देखा इन निश्चय और व्यवहार नहीं में गुणस्थान, 7 तत्व और 5 भाव घटित किए। और हमने देखा कि आगे आगे के नहीं पूर्व की अपेक्षा से कैसे निश्चय होते जाते हैं और पहले पहले के कैसे व्यवहार होते हैं। मैंने पहले वाले नई का दूसरे वाले नई ने निषेध कर दिया, तो दूसरा बन गया निश्चय और पहला बन गया व्यवहार। और ऐसे करते 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 करते
जब परम शुद्ध निश्चय नहीं पर आते हैं तो वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। उसने सबका निषेध तो कर दिया पर वो स्वयं उसका किसी कोई निषेध कर सकता नहीं है, इसलिए वो कभी व्यवहार को प्राप्त नहीं होता है। एक प्रश्न हो सकता है कि अशुद्ध निश्चय नहीं, जो पहला नहीं है ना, अशुद्ध निश्चय नहीं, तो उसने किसका निषेध किया? वो भी तो व्यवहार बनना चाहिए ना। प्रश्न हो सकता है ना कि वो भी तो व्यवहार, वो भी तो निश्चय बनना चाहिए। उसने आगे वाले का निषेध कर दिया। मैंने ये व्यवहार, चार व्यवहार नहीं का, कैसे? मैंने आगे के जो व्यवहार नहीं है ना उसका, जैसे संयोग वाला आत्मा कहा है ना, कर्म वाला आत्मा कहा, तो उसका निषेध करके रागी आत्मा, ऐसा उसने पहले वाले व्यवहार नहीं के निषेध कर दिया। इसलिए वो पहला अशुद्ध निश्चय नहीं, वो निश्चय को प्राप्त होता है इन व्यवहार नहीं की अपेक्षा से। फिर दूसरे नंबर के निश्चय नहीं ने पहले वाले निश्चय नहीं का निषेध किया, इसलिए वो व्यवहार हो जाता है। ठीक है, ये एक प्रश्न मुझे अभी उठा तो मैंने वो क्लियर कर लिया। तो ऐसे हमने आज ये 3 टॉपिक्स देखे। हम मंडे को मिलेंगे। एक अंतिम टॉपिक है पक्षातिक्रांत का, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बिना तो ये नई ज्ञान लेकर हमें कोई फायदा ही नहीं है। जब तक हम पक्षातिक्रांत वाली दशा को नहीं पहुंचे, नयातीत वाली दशा को नहीं पहुंचे, तब तक ये नई ज्ञान लेना भाई कोई लाभदायक नहीं है। हम नई ज्ञान इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमें पक्षातिक्रांत होना है, हमें नयातीत होना है। 2 प्रकार की बहुत सुंदर चर्चा, परोक्ष अनुभूति और प्रत्यक्ष अनुभूति की चर्चा हम मंडे के स्वाध्याय में करेंगे। और मेरे पास एक पूरा निश्चय व्यवहार नहीं के ऊपर ऑलरेडी मेरे पास एक पेपर पूरा निकला हुआ है। मैं कहीं गई थी, कोई शिविर में गई थी, मुझे वहां बुलाया गया था, तो मैंने ऑलरेडी एक बहुत सुंदर निश्चय व्यवहार नहीं के ऊपर एक पेपर मैंने ऑलरेडी निकाल रखा है, जिसमें बहुत सारे राउंड हैं। जिसमें एक राउंड है फिल इन द ब्लैंक्स राउंड, दूसरा राउंड है मैच द फॉलोइंग राउंड, तीसरा राउंड है रैपिड फायर राउंड, चौथा राउंड है हाँ या ना का राउंड, और 5वां राउंड है आइडेंटिफाई द नई। आपको नई आइडेंटिफाई करना है। मैं वाक्य बोलूंगी और आपको बताना है किस नई का वाक्य है। ऐसे 5 राउंड है। ठीक है, मैं फिर बात करती हूँ कैसे वो अपन करे। या तो अपन ये एक पेपर ही प्रिंट आउट करके हम ग्रुप में डाल दे तो आप अपने घर पे बैठ के लिख सकते हो, और या तो हम ऑनलाइन ऐसे जूम पर और यूट्यूब भी मैं चालू रखूंगी, तो हम ऐसे ही ऑनलाइन भी हम इस क्विज को खेल सकते हैं। आपको बहुत आनंद आएगा। पूरा निश्चय व्यवहार का आपका चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा इस क्विज के माध्यम से। तो उसको हम पहले इन राजेश अंकल वगैरह उनके साथ डिस्कस करके, चिरेन भाई के साथ, और फिर अपन इसको देखेंगे कि कैसे रिटर्न पेपर दे या ओरली अपन क्विज करें। बराबर। तो ये एक टॉपिक, अपना एक टॉपिक रहा मंडे को, और फिर ट्यूसडे या वेडनेसडे को अपन क्विज करेंगे। हाँ, कोई प्रश्न है? ज्योति बहन प्रश्न है, बताइए। दीदी द्रव्यार्थिक न्याय पर्यायार्थिक न्याय भी ले लीजिए इसके बाद में, एग्जाम के बाद। हाँ बराबर है। अपन बात करके फिर मैं आपको बताती हूँ, है ना, हम लोग बताते हैं। हाँ, तो मैं इसी मंगल भावना के साथ मैं 10 स्वाध्याय पूरा करती हूँ। अभी जिनवानी स्तुति ले लेते हैं। हाँ, जिनवानी स्तुति लेते हैं। 1 मिनट करता हूँ चालू। निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बोलो अनंत 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 से परमेष्टि भगवान की जय हो। जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्व भावलिंगी महामुनिराजों की जय हो। श्यादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात की जय हो। अनंत अनंत काहन गुरुदेव की जय हो। जय हो। जय शासन जय धर्म की जय। जय हो।